10 प्रोमिसेस का देश है ये, दुनिया का डू नॉट बोलते हैं इसे। इंग्लिश या फ्रेंच, इट्स कनाडा है। पैसिफिक के साथ अटलांटिक भी देखेंगे। कहे कपूर सुन माय बेब, सुपर है, सुपर है, सुपर से डुपर है, डुपर से भी ऊपर है। कपूर इन द हाउस बेबी। और आज अब हम तैयार हो रहे हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट टोरंटो की डाउनटाउन वॉक के लिए। और हम लोग अपने होटल जो कि मिसिसागा और ब्रैम्पटन के कस्ब पे है, वहां से डाउनटाउन टोरंटो के लिए निकल चुके हैं। अभी टोरंटो के बारे में क्या ही बोलेगा, है इधर का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। सिटी के साइन पे अपन खींचेंगे एक बैग यंग डंडा से इधर का टाइम स्क्वायर। स्पेशल क्यूजिन करेंगे, वर्ल्ड फूड मार्केट इज देयर। बड़का देश में छोट छोट बात होत रहेला सनोरिटा। कुड़िया हूं तू आकी कितना, अब का करत बा अल्फा गामा बीटा। चल चल बस मस्करी मस्करी। सीएन टावर के 360 में करेंगे 7 कोर्स मील। ग्लास फ्लोर वॉक के साथ बनाएंगे अपनी रील। राउंड हाउस पार्क में खेल भी कर लेंगे और रॉजर सेंटर में 50s बैंड भी बांधेंगे। हाँ क्या सच्ची? फिर बस क्या, चल दे अमुंगे कुच्ची। चल हट हल्का, बातें मत कर मुझसे लुच्ची। ट्रैम लेके अपन जिराज स्ट्रीट भी जाएंगे। लिटिल इंडिया में पकौड़ा प्लेटर भी खा के आएंगे। ब्रैम्पटन के गुरु घर में प्रसादा चख के आएंगे। अभी शुरुआत करे छे तू, पूरी करूंगा तेरी हर विश। પછી હું તમને સ્વામિનારાયણ મંદિર પર લઈ જઈશ। મારી વાતને સાંભળ દે, अपना हाथ मैंने तू आपे देने। चल चल रेवा दे। सुपर है, सुपर है, सुपर से डुपर है, डुपर से भी ऊपर है। कपूर इन द हाउस बेबी। थकने का नहीं रहे, मिसिसागा की बारिश है। रहता हूँ पाछे ने होले, यो गाड़ी पोर्ट ग्रेडी की ओर जा रही है। तू मैं छोरा रोहतक हरियाणा का, और तू क्या सोचने लगी, मारी आंखें में तू ही तू छा रही है। एंड एज दे से एवरीथिंग इज बैक टू स्क्वायर वन। सेंटा के साथ लेट्स क्लिक हियर नॉटी एंड नाइस वन। सुपर है, सुपर है, सुपर से डुपर है, डुपर से भी ऊपर है। कपूर इन द हाउस बेबी। हालांकि ट्रांजिट ऑप्शंस हैं, आप गो ट्रेन या गो बस ले सकते हैं, या आप कार रेंटल भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ड्राइव करना प्रेफर नहीं करता टोरंटो की तरफ, तो हमने कैब ली है। एंड इट वाज अ कन्वीनियंट ड्राइव बिकॉज वीकेंड था, तो अनलाइक दी वीकडेज हैवी ट्रैफिक, रोड्स इतने बिजी नहीं थे। एंड आज हम इस डाउनटाउन वॉक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की वॉक थ्रू हम दिखाएंगे आपको। नेथन फिलिप स्क्वायर जो कि सिटी हॉल है टोरंटो का, वहाँ लेके चलेंगे आपको। एंड वर्ल्ड फेमस डंडा स्क्वायर, जिसको यंग एंड डंडा स्क्वायर भी बोलते हैं, वहाँ ले जाएंगे। वर्ल्ड फूड मार्केट में ले जाएंगे। देखते हैं हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। सो आइए आपको लेकर के चलते हैं टोरंटो डाउनटाउन में। और अभी हमें टोरंटो डाउनटाउन में, और जो बिल्डिंग हमारे पीछे दिख रही है 200 बे स्ट्रीट, इट्स वन ऑफ द आई वुड से लैंडमार्क बिल्डिंग पूरे टोरंटो की। जस्ट लाइक सीएन टावर, ये बहुत पॉपुलर है। रॉयल बैंक प्लाजा भी बोलते हैं इस बिल्डिंग को। काफ़ी सारे ऑफिसेस हैं। और जैसे ही आप टोरंटो डाउनटाउन में पहुंचेंगे, चाहे आप यूनियन स्टेशन VRL से पहुंचे, चाहे आप ड्राइव करके पहुंचे, तो ये बिल्डिंग डेफिनेटली आपको दिखाई देगी। और एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग, जैसे मैंने बोला, लैंडमार्क टोरंटो की प्रोमिनेंट बिल्डिंग है। एंड इससे पता लगता है कि आप एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मैनहट्टन है न्यूयॉर्क का,
यूएसए में, वैसे ही टोरंटो है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ओंटारियो में, और ये बिल्डिंग उसको रिप्रेजेंट करती है कि हसलिंग बसलिंग और फाइनेंशियली मोटिवेटेड। इवन टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं पर ही है टोरंटो से। मैंने बोला इस टावर को रॉयल बैंक प्लाजा भी बोलते हैं। इसके अंदर फूड कोर्ट भी है। अभी क्योंकि हम वीकेंड पर आए हैं तो शायद ज़्यादा इतनी चहल पहल नहीं है, लेकिन आप वीकडे पर आएंगे तो नीचे फूड कोर्ट में आप लंच और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। आइए अंदर देखते हैं। हालांकि अभी विंटर इतनी नहीं है, जैसे स्नो भी इतनी ज़्यादा नहीं गिरी स्नोफॉल, बट इन्होंने ऐसा लुक एंड फील रखा है ऑफिस में जैसे आप फायर प्लेस के पास अपने घर में बैठते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, तो वैसा कुछ लुक एंड फील उन्होंने दिया हुआ है। सो मेरे पीछे टीडी कनाडा ट्रस्ट टावर है। ये रॉयल बैंक प्लाजा है। जैसे मैंने बोला टोरंटो बेसिकली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है पूरे कनाडा का, ओंटारियो का भी, तो फाइनेंशियल कैपिटल है इनफैक्ट पूरे कनाडा की। सो यहाँ पर जितने भी मेन बैंक्स हैं, टॉप 6 बैंक्स हैं कनाडा के, उन सबके हेड ऑफिस आपको यहाँ टोरंटो में। यूनियन स्टेशन की बिल्डिंग की एंट्री भी है यहाँ से, 61 बे स्ट्रीट है, और कोस्टल स्टेशन भी हुआ करता था पुराने टाइम में। और ये जो आप बुल देख रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज व्हिच इज द स्टॉक मार्केट ऑफ कनाडा। सो ये यूनियन स्टेशन का जैसे ब्लॉक लिखा हुआ है, यहीं पर है जहाँ से आप वीआरएल लेते हैं और जो वीआरएल आपको ड्रॉप करेगी अगर आप टोरंटो आ रहे हैं ओंटारियो में। सो सबसे बड़ी सिटी है, सबसे डाइवर्सिफाइड सिटी है, और यूनियन स्टेशन एक ट्रेडमार्क है पूरे ओंटारियो का, पूरे कनाडा का। और जैसे मैंने बोला आपको कि टोरंटो जो है फाइनेंशियल कैपिटल है, और टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज जिसका सिंबल TSX है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क में, वैसे ही यहाँ का मैनहट्टन, कनाडा का मैनहट्टन, ओंटारियो का मैनहट्टन जो है वो टोरंटो है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, एंड बुल रियली रिप्रेजेंट्स द मनी गोइंग अप। जैसे न्यूयॉर्क में येलो टैक्सी बहुत पॉपुलर है, यहाँ टोरंटो में ऑरेंज टैक्सी, पैक जो कि टैक्सी कंपनी है, उसकी टैक्सी बहुत पॉपुलर है। तो जस्ट लाइक न्यूयॉर्क, येलो टैक्सी, ऑरेंज टैक्सी इन टोरंटो डाउनटाउन। सो ये बहुत पॉपुलर इंटरसेक्शन है बे स्ट्रीट और फ्रंट स्ट्रीट वेस्ट का, जिसको बेसिकली मैनहट्टन ऑफ टोरंटो या फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कनाडा बोलते हैं। सो वेरी प्रोमिनेंट इंटरसेक्शन ऑफ बे स्ट्रीट एंड फ्रंट स्ट्रीट। ये बे स्ट्रीट का जो इंटरसेक्शन, आप इधर से फ्रंट स्ट्रीट और ये बे स्ट्रीट है, तो यहाँ से आप सीधा बे स्ट्रीट से होते हुए वो वाटर फ्रंट की तरफ जा सकते हैं। और फ्रंट स्ट्रीट एक्चुअली लास्ट कमर्शियल स्ट्रीट है टोरंटो डाउनटाउन में, उसके बाद सीधा वाटर फ्रंट है। 200 बे स्ट्रीट की बिल्डिंग जो पूरी कांच की बनी हुई है, विच इज रॉयल बैंक प्लाजा, और पूरे चारों तरफ ये शीशे की बिल्डिंग है। आज पूरी फॉग जमा है टोरंटो की स्काईलाइन में, मौसम अच्छा है, 7 या 6 डिग्रीज है, रियल फील 3 डिग्रीज है, विंड गस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप एक्चुअली एक पफर जैकेट के साथ आराम से घूम सकते हैं टोरंटो डाउनटाउन में, जैसे कि मैंने पफर जैकेट डाली हुई है। कल भी मौसम अच्छा था, लेकिन हम लोग वाटर साइड पर थे, और मेक श्योर अगर थोड़ा सा गस्टी हो तो आप ये अपना ईयर कवर डाल सकते हैं। अगर आप कनाडा में हैं, वैंकूवर के बाद इनफैक्ट वैंकूवर नंबर 2 पे आता है व्हेन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स। टोरंटो में आपको वो रियल फील आती है कि आप अब्रॉड में हैं, आप एक अच्छी फॉरेन कंट्री में हैं, एक डेवलप्ड इकोनॉमी में हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस में, या इवन कोलोराडो में भी, डेनवर में आपको मिलेगी सेम थिंग। सो यहाँ आप लो एंगल वीडियोस या लो एंगल पिक्चर्स ले सकते हैं। पीछे सारा जो टोरंटो का मेन स्काईलाइन बे स्ट्रीट और फ्रंट स्ट्रीट के इंटरसेक्शन में आपको मिलेगा। सो टोरंटो डाउनटाउन में हम लोग घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी है कनाडा की, जहाँ की पॉपुलेशन इज़ जस्ट शाई अंडर 3 मिलियन पीपल, और पूरे जो ओंटारियो की पॉपुलेशन है तकरीबन 40% पॉपुलेशन है पूरे कनाडा की, तकरीबन 15-16 मिलियन पॉपुलेशन पूरे ओंटारियो की है, और उसमें 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन GTA की है, जिसको ग्रेटर टोरंटो एरिया बोलते हैं। ऑल्सो मेक श्योर कि अमेरिकन्स टोरंटो बोलते हैं, लेकिन कैनेडियंस टोरंटो बोलते हैं, T इज साइलेंट, द सेकंड T इज साइलेंट। सो जब आप यहाँ पर आते हैं, इफ़ यू स्पीक टोरंटो, दे विल बी रियली हैप्पियर
But Canadians are anyways one of the best people on planet I have met across. They are courteous, they are nice to talk to, and they are pretty friendly as well. So Toronto में अगर आप आते हैं या Toronto में अगर आप आते हैं तो इस फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर आएं और परफेक्ट पिक्चर्स और परफेक्ट वीडियोस शूट करें अपने। और ये सेम बिल्डिंग है जो 200 बे स्ट्रीट टावर है, विच इज़ द रॉयल बैंक प्लाजा। तो रॉयल बैंक प्लाजा का साउथ एंट्रेंस था और ये रॉयल बैंक प्लाजा का नॉर्थ एंट्रेंस है। आप इधर से भी ऊपर से जा सकते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर नीचे फूड कोर्ट भी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यू डेफिनेटली कैन ग्रैब राइट, और इट गिव्स यू अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर व्हेन यू आर इन टोरंटो कंपेयर्ड टू अदर सिटीज इन कनाडा एंड विद लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। तो डेफिनेटली विजिट करें आप यहाँ पर। अगर पढ़ने भी आना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं, टोरंटो इज द परफेक्ट स्पॉट टू बी इन। यहाँ से कुछ ही मिनट की वॉक पे, मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट या 10 मिनट डिपेंडिंग अपॉन कितना तेज आप चलते हैं, थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर नेथन फिलिप्स स्क्वायर है, जहाँ पर सिटी हॉल है ओंटारियो का या टोरंटो का, और उसी के साथ ओल्ड सिटी हॉल भी है। सो विंटर्स में वहाँ पर यूजुअली उसको एक स्मॉल पॉन्ड है जो समुद्र में पानी होता है जहाँ पर, और विंटर्स में उसको आइस स्केटिंग रिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। पीपल रियली एंजॉय इट विद फैमिली, एंड अगर आपको आइस स्केटिंग का शौक है तो नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे आप जरूर जा सकते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। और जैसे कल हमने आपको सनी साइड बीच पर दिखाया था, लेक शोर बुलेवार्ड में आप वहाँ पे बाइक रेंटल कर सकते हैं जो $15 पूरे दिन का पास था, डे पास। सेम यहाँ पे टोरंटो डाउनटाउन में टेंजरिन की बाइसिकल्स हैं, जैसे मॉन्ट्रियल में पिक्सी की बाइसिकल्स हैं, यहाँ पर टेंजरिन की बाइसिकल्स हैं। मेरे ख्याल से $2 पर आवर है और $15 पूरे दिन का डे पास है। और बेस्ट पार्ट यहाँ पर है कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है। पीछे अगर आप देखेंगे तो इसको सोलर प्लेट्स से ही चार्ज करते हैं। सो टिपिकली ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते इसको चार्ज करने के लिए, which is great part about these developed nations. And I really love this fact about Canada that यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन पर, कार्बन रिडक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एंड आई रियली लव बिगर सिटीज लाइक टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, ऑटवा भी, जिसमें आप साइकिल से पूरी सिटी घूम सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। सो ये रॉयल बैंक प्लाजा, वो जो कांच वाली बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई फ्रंट स्ट्रीट और बे स्ट्रीट के ऊपर, ये उसका नॉर्थ एंट्रेंस है। ये वेलिंगटन स्ट्रीट और बे स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पर है। और यहाँ से जैसे मैंने बोला आप फूड कोर्ट में भी जा सकते हैं जो उसके अंडरग्राउंड फ्लोर पर है। और या इसकी सुंदरता इसको देखते ही बनती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टोरंटो बेसिकली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, और जितने भी बड़े बैंक्स हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका के, और स्पेशली जो टॉप 6 बैंक्स हैं कनाडा के, उन सबके हेड ऑफिस जहाँ टोरंटो में, मेरे पीछे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का हेड ऑफिस है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा मेरे पीछे, और मेरे सामने TD बैंक है। सो जितने भी बड़े बैंक्स हैं, CIBC, RBC, TD बैंक, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ लॉरेंस, उन सब का, इवन BMO का भी, उन सब के हेड ऑफिस प्राइमरली यहाँ पर है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, डाइवर्सिफाइड सिटी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज टोरंटो में ही। सो इस वक्त हम खड़े हैं टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर। इट रियली प्रूव्स द फैक्ट कि टोरंटो जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है कनाडा का। पीछे मेरे TD बैंक, RBC बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका थे, और इस तरफ BMO और बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया की बिल्डिंग्स हैं, उनके हेड ऑफिस हैं। तो अगर आप यहाँ पर हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को नोट करेंगे। तो अगर आप किंग स्ट्रीट पर हैं तो आपको स्ट्रीट कार बहुत ऑफनली दिखेगी चलते हुए, और लोग जस्ट हॉप इन करते हैं इस पर। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक रोल आउट किया ओंटारियो गवर्नमेंट ने, वन सिंगल फेयर रूल, जिसमें आप किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे बस है, चाहे गो बस है, गो ट्रांजिट है, गो ट्रेन है, स्ट्रीट कार, आप उसको यूज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा सिर्फ तभी खुलता है अगर आप उसे सही टाइम पर ग्रैब करें। क्या आप इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं? With over 30 years of international business experience and certified in starting a business, I can guide you in starting your own international venture. आज ही विजिट कीजिए businesses@sale.com. I can guide you to grab the successful international opportunity which awaits you across this door. किंग स्ट्रीट है, किंग स्ट्रीट वेस्ट। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको स्ट्रीट कार बहुत ऑफनली मिलेगी कम्यूट करते हुए। सो दोनों तरफ आते हुए और जाते हुए आप इसमें हॉपिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, वन फेयर रूल अभी इम्प्लीमेंट किया ओंटारियो गवर्नमेंट ने। आप स्ट्रीट कार में बैठ करके टिकट ले सकते हैं और उसी टिकट को आप यूज़ कर सकते हैं सबवे के अंदर, टोरंटो TTC में, और उसी को यूज़ कर सकते हैं आप TTC बसेस में और इवन गो ट्रांजिट में भी।
सो यहाँ किंग स्ट्रीट और बे स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पर बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया और बीएमओ की बिल्डिंग्स हैं। जैसे मैंने बोला कि मेजर जितने भी बैंक्स हैं उन सबके ऑफिसेज और उनकी ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस आपको टोरंटो में देखने को मिलेंगी। दैट रियली प्रूव्स द फैक्ट दैट टोरंटो इज द मैनहट्टन ऑफ ओंटारियो ऑफ कनाडा। सो बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया की मेन बिल्डिंग है ये ओंटारियो की, टोरंटो डाउनटाउन में किंग स्ट्रीट के ऊपर। तो यहाँ पर सारे मेजर बैंक्स की बिल्डिंग्स हैं मिलेंगे आपको। और मेरे पीछे जो आपको वो बिग बेन जैसी बिल्डिंग दिख रही है वो ओल्ड सिटी हॉल है टोरंटो का। अब इसके साथ नया सिटी हॉल बनाया गया जो काइंड ऑफ ट्विन टावर्स है, थोड़ी कर्व्ड बिल्डिंग्स अभी आपको लेकर के चलेंगे, जिसके सामने आइस स्केटिंग रिंग बन जाता है विंटर्स में। बीएमओ की बिल्डिंग जो मेन सेंट कैथरीन स्ट्रीट वेस्ट पर भी है डाउनटाउन मॉन्ट्रियल में, सेम बिल्डिंग यहाँ पर से एस्टैब्लिश इन 1817। सो तकरीबन 200 साल से भी पुराना बैंक है ये बीएमओ, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है इस कंट्री की, कनाडा में। सो जितनी भी पॉपुलर इंग्लिश कॉलोनीज रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लिश कॉलोनी है, सो वहाँ पर एडलेड की सिटी है तो यहाँ एडलेड स्ट्रीट उसी नाम पर रखा गया। सो बे स्ट्रीट और एडलेड स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पर आपको ये सेंट वेजिस होटल मिलेगा, which is again a popular spot for tourists to live in. So अगर आप एस्पायरिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं कनाडा में भी, तो यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है टोरंटो का। इनफैक्ट इनके यहाँ 3 या 4 ऑफिसेज हैं अलग अलग जगह पर। मैंने बताया कि टोरंटो जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स भी है जो काफ़ी पुराना इस्टेब्लिश्ड है, और सारे बैंक्स के हेड ऑफिसेज और बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं। सो अगर आप टोरंटो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं काम करने के लिए, और अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर समबडी लाइक यू। और ये ब्रूकफील्ड प्लेस या ब्रूकफील्ड प्लास जैसे कि फ्रेंच में बोलते हैं, इस बिल्डिंग का नाम है। एंड एक जो बहुत चीज़ मैंने नोट की और बहुत अच्छी बात जो है कि यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स अंदर से पूरी तरह से हीटेड अप होती हैं। तो विंटर्स में अगर आप बाहर चल रहे हैं, और सारी बिल्डिंग्स अंदर से पाथ के थ्रू और अदरवाइज भी कनेक्टेड है। सो पेडेस्ट्रियंस के लिए जो पैदल चल रहे हैं ठंड में, सर्दी में, अगर बाहर नहीं चला जा रहा तो बिल्डिंग्स के थ्रू इंटरनली कनेक्टेड वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आसानी से जा सकते हैं। एंड टोरंटो की खास बात एक ये है कि ऑलरेडी डेवलप्ड है और नई डेवलपमेंट होती रहती है। अगर आप यहाँ पर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद घूमने आएंगे तो आप ये चीज़ ज़रूर नोट करेंगे कि कोई ना कोई नई बिल्डिंग और नई कंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिश हो चुकी होगी। जैसे यहाँ पर अभी भी नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो गो ट्रांजिट का बस सिस्टम है उसके ऊपर भी एक टावर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, इट इज ऑलवेज रेडी टू अकोमोडेट मोर पीपल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंसेस, उनकी जॉब्स के लिए, और टू गिव दैट बूस्ट टू न्यू इमिग्रेंट्स, which is the best part about Toronto. हमारा प्लैनेट, हमारी धरती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस पूरी दुनिया को देखने के लिए अगर आप बचपन से भी शुरू करेंगे तो पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। दरअसल बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे खास लोग जिन्हें ये पूरी दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मैं खुद एक ट्रैवलिंग एंटरप्रेन्योर, डिजिटल नोमैड हूँ और पूरी दुनिया के खूबसूरत कोनों से आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। और क्या आप भी मुझे देख करके इंस्पायर होते हैं और पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं? पैसे की चिंता किए बिना इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आप भी पूरी दुनिया घूम सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह, एक ट्रैवलिंग एंटरप्रेन्योर, डिजिटल नोमैड की तरह। एक खास कोर्स बनाया है मैंने जो आप कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूमते रह सकते हैं। तो आज ही विजिट कीजिए cf-canada.org। cf-canada.org पर ऐसे कोर्सेज हैं जिनको सीखने के बाद, करने के बाद आप डिजिटल मार्केटर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल नोमैड बन सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। याद रखिए लिमिटेड स्पॉट्स हैं और लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंटेड प्राइसेस भी दिए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी किए अभी जाकर के विजिट करें www.cf-canada.org। तोड़ दीजिए 9 से 5 की बेड़ियां और बन जाइए मेरी तरह डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल नोमैड। और ये है टोरंटो का आई वुड से टाइम स्क्वायर। वैसा ही है ये यंग एंड डंडा स्क्वायर। यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं।
यूजुअली समर्स में, स्प्रिंग में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। और यहाँ पर आपको स्ट्रीट आर्टिस्ट मिलेंगे, जैसे मेरे पीछे ये आदमी एक डिफरेंट तरह के ब्रीड्स के डॉग्स, प्रीटी हैवी ह्यूज डॉग्स हैं। जो नीचे जो आवाज़ आ रही है टीटीसी की सबवे ट्रेन की आवाज़ है। सो हमारे नीचे, आप किसने 100 साल पहले इमेजिन किया होगा कि आप ऊपर खड़े हैं और नीचे से एक ट्रांजिट सिस्टम निकलेगा। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी इज अबाउट डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड इकोनॉमीज, एंड कनाडा वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज है, टॉप 10 इकोनॉमीज है वर्ल्ड की। हाई रेजोल्यूशन के बिलबोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से भी रिसेंटली शायद यहाँ पर दे आर प्लानिंग टू पुट अ 3D बिलबोर्ड, जिसमें आपको ऐसा दिखेगा कैरेक्टर स्क्रीन से बाहर आ रहा है, जैसे टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में। और काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको हैं, शॉपिंग के ऑप्शंस हैं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर ये जेंटलमैन दे रहे हैं। स्ट्रीट परफॉर्मेंस, स्ट्रीट आर्टिस्ट आपको मिलेंगे। एंड यंग एंड डंडा स्क्वायर, जैसे मैंने बोला, सबसे ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग स्पॉट है। तो अगर आप टोरंटो में तो डाउनटाउन में यहाँ जरूर आए। समर्स में स्पेशली यहाँ काफ़ी सारे इवेंट्स किए थे, शुड कम एंड शुड विजिट इट। सो इस टाइम पर टोरंटो डाउनटाउन में यंग एंड डंडास स्ट्रीट पर हम खड़े हैं, यंग एंड डंडास स्ट्रीट्स के इंटरसेक्शन पर। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर जब मैं 7 साल पहले आया था तो इतने बिलबोर्ड्स नहीं थे, अब काफ़ी सारे बिलबोर्ड्स हैं एंड दे ऑल आर हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स। आपको एक वैसा ही फील आएगा जैसे आप एक डेवलप्ड इकोनॉमी में, डेवलप्ड कंट्री में या न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में खड़े हैं। एंड इट्स ब्यूटीफुल टू जस्ट लुक एट दीज थिंग्स। जैसे मैंने बोला, टोरंटो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सिटी है पूरे कनाडा में। आपको हर नेशन से, हर कास्ट एंड क्रीड, हर रिलीजन के लोग यहाँ पर मिलेंगे, विच इज़ गुड टू नो कि कनाडा जो है एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो अगर आप किसी भी कंट्री से यहाँ पर आकर के रहना चाहते हैं, अपना फ्यूचर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सो टोरंटो इज़ द प्लेस टू बी है। और इस टाइम हम यंग एंड डंडा स्क्वायर पे हैं, जिसको पॉपुलरली डंडा स्क्वायर भी बोला जाता है। कमर्शियल सेंट्रल पॉइंट शॉपिंग के हिसाब से, अगर आप घूमने भी आना चाहते हैं, टूरिस्ट स्पॉट से भी काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है। एंड ओपन स्पेस है जो पूरे डिजिटल बिलबोर्ड से सराउंडेड है, सारी स्क्रीन से। एंड एकदम डायनामिक एंड मॉडर्न अपीयरेंस है इस स्पॉट का। और जैसे मैंने बोला, यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चरल और पब्लिक इवेंट्स किए जाते हैं ऑल थ्रू द ईयर, स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स। और पब्लिक गैदरिंग स्पेस है यहाँ पर। लोकल्स और टूरिस्ट जो हैं वो, उनके लिए बैठने के लिए बेंचेस हैं, और आप बैठ के खाना खाना चाहते हैं, सिटिंग एरियाज हैं। एंड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी है सब लोगों के लिए जो रिलैक्स करके सोशलाइज करना चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बोला, यंग एंड डंडा स्क्वायर होस्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ कल्चरल इवेंट्स। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स भी यहाँ किए जाते हैं। सो अगर आप ओंटारियो में हैं, टोरंटो में हैं, अगर आप कोई इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ द स्पॉट वेयर इट यूजुअली हैपन्स। एंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड कल्चरल सीन देखने को मिलेगा आपको यंग एंड डंडा स्क्वायर में। लाइव परफॉर्मेंसेज यहाँ होते हैं, बहुत सारी म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं, पब्लिक आर्ट डिस्प्ले भी यहाँ होता है। जैसे वैनकूवर में पब्लिक आर्ट डिस्प्ले आर्ट गैलरी के पास था, यहाँ पर टोरंटो में यंग एंड डंडा स्क्वायर में होता है। और जैसे आप देख भी सकते हैं आसपास एक हसलिंग बसलिंग शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है ये यंग एंड डंडास। यहीं पर ईडन सेंटर भी, जैसे साथ में भी हम आपको लेकर गए थे, और एड बेरविश थिएटर भी है, मैसी हॉल भी है। सो शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट का एक परफेक्ट ब्लेंड, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ टोरंटो डाउनटाउन में, डंडा स्क्वायर में। एंड वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, फूड वेंडर्स हैं, फूड ट्रक्स भी इसी यंग स्ट्रीट पर ही लगते हैं। अगर समझ में, फूड ट्रक्स लगते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डंडा स्क्वायर, आगे क्वीन स्ट्रीट तक इसमें फूड ट्रक्स लगते हैं। एंड यही नहीं, दिन में नहीं, आप नाइट लाइफ भी यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। नाइट लाइफ के लिए काफ़ी पब्स हैं यहाँ पर, बार्स हैं। एंड जो बिलबोर्ड्स हैं, बिकॉज इतने अच्छे इल्यूमिनेटेड होते हैं, रात को उनकी लाइटिंग से सीन देखते ही बनता है। और सेलिब्रेशन स्क्वायर भी जैसे मिसिसागा में है, तो इसको भी सीजनल सेलिब्रेशन स्क्वायर भी आप रेफर कर सकते हैं। सो या राइट फ्रॉम यंग डंडा, क्वीन स्ट्रीट, इस सबसे सराउंडेड यंग एंड डंडा स्क्वायर है, जो प्रोमिनेंट स्पॉट है टोरंटो डाउनटाउन में। सो अगर आप यहाँ पर समर्स में आएंगे, अगर कोई लाइव कॉन्सर्ट है, जैसे कि प्लाज़े आर्ट्स है मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन में, सेम यहाँ पर वो स्पॉट है। इधर ऑलरेडी लाइटिंग का, स्टेयर्स का इंतजाम किया हुआ है, एक परमानेंट स्टेज बना हुआ है। सो काफ़ी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट यहाँ आके परफॉर्म करते हैं। अगर लोकल बैंड है
उनको भी मौका मिलता है यहाँ पर। इफ़ यू आर ऑल्सो म्यूजिक एंथुजियास्ट, आप यहाँ डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और टी यंग एंड डंडा स्क्वायर में एंजॉय कर रही है। इसके सेंटर में एकदम यहाँ पे एक इल्यूमिनोथेरेपी लगी हुई है, जो शायद शाम को लाइट का नज़ारा ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। अभी दिन है तो रोशनी इन पिलर्स में दिख नहीं रही है, लेकिन आसपास अगर आप देखेंगे बिलबोर्ड जो है लेटेस्ट ब्रांड्स का, लेटेस्ट मूवीज का, उस सब का डिस्प्ले यहाँ पर किया गया। एंड टी इज डेफिनेटली ट्राइंग टू मेक मोस्ट ऑफ हर टाइम ओवर हियर इन यंग एंड डंडा स्क्वायर। हसलिंग बसलिंग स्ट्रीट अगर आप बोलेंगे मेरे ख्याल से पूरे कनाडा में, सो दिस इज वन ऑफ द स्पॉट यंग स्ट्रीट। हम यंग एंड डंडा स्क्वायर के एकदम पास में ही हैं। तो यंग स्ट्रीट पे सारे आपको कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज और स्टोर्स मिलेंगे। तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर, और आज ही जाएं kapoorreels.com पे। सी यू इनसाइड। चल चल, बस मस्करी मस्करी। East या West, South and North, the biggest landscape in both. खाया है, पिया है, घूमा है, झूमा है, सब कर लिया आपने इन शॉर्ट। देखा क्या, तुझे कनाडा घुमाया है, दुनिया के ट्रू नॉर्थ में लेकर के आया है, कोस्ट टू कोस्ट जाके ग्लोबल व्यंजन भी दिखाया है, दुनिया के हर देश का कल्चर भी दिखाया है। कहे कपूर सुन माय बेब, सुपर है, सुपर है, सुपर से डुपर है, डुपर से भी ऊपर है। मैं तो थक गई भाई साहब। बस क्या, अबे खत्म नहीं बोला। कहे कपूर सुन माय बेब। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बोन चांस, अभियंतो।